देवियों और देवताओं, सबके पास मन है और मन बड़ा खुरखुंड करता है, उछल कूद। मन के नाते सब दुखी हैं। जीव अलग है, मन अलग है। आप जीव हैं, आपके सामने मन है। जीव को ही आत्मा कहते हैं। जीव जो सदा जीवे। शारीरिक जीवन तो क्षणिक है, लेकिन ये चेतन कभी मरता नहीं है। जीवतीत जीवः, जीवत इति जीवः, सदैव जीने वाला जीव है। देहधारी को जीव कहते हैं। जैसे बत्ती जली और बहुत कीड़े आ गए तो कहते बहुत जीव आ गए, तो देहधारी का अर्थ है। लेकिन शुद्ध चेतन को जीव कहते हैं, जो सब समय है। और जीव को आत्मा कहा जाता है। आत्मा का मतलब खुद। ये जीव ही खुद है, आत्मा है, और वो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तो आपके सामने मन है। मन केवल ठीक रहे तो जीवन में सब सुख है, और मन ठीक न रहे तो सब दुख है। जितने धर्मोपदेश हैं मन को ठीक करने के लिए हैं। मन बस में है, सरल है, पवित्र है, निर्ग्रंथ है, कॉम्प्लेक्स फ्री है, ग्रंथि मुक्त है, तो सब सुख है। और मन उलझा है, उद्वेगित है, तो सब दुख है। अनादिकाल का मन बिगड़ायल है, बिगड़ा स्वभाव। क्यों बिगड़ा है? कारण है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। ये जीव देह धरता है। देह धरने पर वह इंद्रिय और मन से जुड़ता है। मन विकसित होता है, इंद्रियां विकसित होती हैं। इंद्रियों से वो विषयों को जानता है। हर देहधारी इंद्रियों से विषयों को जानता है। आँख से रूप को जानता है, नाक से गंध को, कान से शब्द को, नाक से गंध को, कान से शब्द को, जीभ से रस को, चाम से स्पर्श को। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय हैं। इनको 5 ज्ञानेंद्रियों से जानता है। और उसमें कुछ अनुकूल लगता है, कुछ प्रतिकूल लगता है। तो अनुकूल को सुख मानता है, प्रतिकूल को दुख मानता है। इसलिए अनुकूल में राग होता है और प्रतिकूल में द्वेष होता है। बस यही अनुकूल प्रतिकूल, राग और द्वेष के कारण चित्त उलझ जाता है। देह द्वारते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जर जाए। ये निर्मल साहब ने कहा है। देह के दरवाजे से जगत का ज्ञान होता है, देह के आधार से जगत का ज्ञान होता है, और जगत का ज्ञान दुख देता है। हम जगत को जान जान करके दुखी रहते हैं। देह से छूट करके सदैव मुक्त होना तब संभव है जब सब मोह मिट जाए। तो ये तो आगे की बात है। वर्तमान की जो बात है वो क्या है? वर्तमान की बात है मन सुलझा रहे, सरल रहे, शांत रहे, पवित्र रहे।
और ये इसलिए नहीं रहता है कि जो हमें दिखाई सुनाई देता है, जानने में आता है, हमारे चारों तरफ फैला है, उसको हम जानते हैं और जान जान करके अनुकूल और प्रतिकूल मानते हैं और आग द्वेष मानते हैं, इसलिए सारा दुख पैदा होता है। माने चाहे न माने, कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है। गर्मी से आए और शीतल छाया मिली, पंखा मिला, स्वाभाविक अनुकूल लगेगा। कहीं कूलर चल रहा है, एयर कंडीशनर है और शीतलता मिली, स्वाभाविक अनुकूल लगेगा। भूख लगी है, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा भोजन क्या, भूख लगने पर तो जो भोजन मिल जाए अच्छा है तो अनुकूल लगेगा। किसी ने मीठा वचन कहा, आदर किया, अनुकूल लगेगा। किसी ने कटु कहा, प्रतिकूल लगेगा। तो अनुकूल प्रतिकूल होते हैं कि केवल लगता नहीं है, होते भी हैं। लेकिन हमारा दोष तब है कि जब उसमें हम चिपक जाते हैं, अनुकूलता में राग बना लेते हैं, प्रतिकूलता में द्वेष। हमारी साधना होनी चाहिए अनुकूलता में राग न बनाएं, मोह न करें, और प्रतिकूलता में वैर न करें, उदास समता से रहें, तो मन नहीं उलझेगा। सुख पा करके जो हम सुख मानते हैं, राग करेंगे तो वहीं से कांटा शुरू होगा। दुख पाएंगे, वैर करेंगे तो वहां से कांटा शुरू होगा। दुख सुख सबके जीवन में मिलते हैं, कोई बच नहीं सकता। कैकेयी से श्री राम को दुख मिला। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिलवाया, लेकिन श्री राम ने कैकेयी से वैर नहीं किया, उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं किया। पूरी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा यथार्थता है। गोस्वामी जी ने तो बहुत दूसरे ढंग का बना दिया है। वाल्मीकि रामायण में भी कहीं नहीं आता है कि राम कैकेयी के प्रति दुर्भाव रखते हैं कि उन्होंने हमें वनवास दिलाया, बल्कि लक्ष्मण जब कटु कहे हैं कैकेयी को तो राम ने रोका है। ये समझदारी है। 14 वर्ष का वनवास दिलवाया, भरत को राज दिलवा देता। और कहते राम भी रहें, लेकिन 14 वर्ष के लिए चले जाएं, इतना घोर हठ। लेकिन राम ने कैकेयी से वैर नहीं किया। ये हमारे लिए प्रेरणाप्रद है। हम लोग मानते राम राम कहेंगे दुख दूर हो जाएगा। राम राम कहने से नहीं दुख दूर होगा। राम ने जो अच्छा काम किया है उसको करने से दुख दूर होगा। राम ने अच्छा काम किया कि पिता के लिए तो वैर हुआ ही नहीं, क्योंकि पिता तो राम को चाहते ही थे, कैकेयी भी चाहती थी। मंथरा ने ज़्यादा खराब किया, लेकिन खराब आखिर में खराब बुद्धि कैकेयी की हुई। फिर भी राम कैकेयी के प्रति दुर्भाव नहीं किए। एक उदाहरण काफी है। आपके घर में सास ने कुछ कट कह दिया तो उससे दुर्भाव न करो। कट कहने में कारण है उसके मन का विकार। जब विकार दूर हो जाएगा तब कट नहीं कहेगी। बहू ने कह दिया, ननद ने कह दिया, भावज ने कह दिया, जेठान ने, देवरान ने कह दिया, और किसी ने कह दिया, भाई ने कह दिया, पिता ने कह दिया, पुत्र ने कह दिया। मुंह तो सबके पास है और मन सबके पास है और विकार भी सबके पास है। विकार जलाते जलाते घटता है। जो जलाना चाहता है उसका घटता है, जो नहीं जलाना चाहता है उसका घटता नहीं है और बढ़ता है। विकार सबके मन में है। साधु संत इसीलिए होते हैं कि विकार मिटावें।
साधु का कपड़ा पहन लेने से नहीं होता कि विकार खत्म हो गया। साधु कपड़ा पहना, व्रत लिया कि हम अपने विकार को मिटाएंगे, और मिटाता है, और जो लगा रहता है उसका मिटता है। ये बिल्कुल विश्वसनीय बात है, अनुभव की बात है। विकार मिटता है, मिटते मिटते शून्य की डिग्री में भी पहुंच जाता है। जीवन का पूर्ण कल्याण तो तभी होगा जब मनोविकारों से आदमी बिल्कुल मुक्त हो जाए, उसके मन में काम की लहर न हो, क्रोध का उद्वेग न हो, द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, छल कपट न हो, कोई भोग की लालसा न हो, निष्काम निर्माण। यह दशा हुए बिना किसी का पूरा कल्याण नहीं होगा। अब अगर ये दशा नहीं होती है तो कल्याण का ढिढोरा आज तक पीटते हैं सब, ऋषि मुनि साधु सन्यासी पीर औलिया। तो झूठ हो जाएगा फिर। ये झूठ नहीं है। लाखों लाखों ऋषि मुनि संत महात्मा पीर औलिया अपना कल्याण किए हैं, आज भी कर रहे हैं। ये अनुभव प्रत्यक्ष है। साधारण आदमी भी देख सकता है कि जब वो सत्संग में लगा है, बीड़ी पीता था, छोड़ दिया, तो सुधार हुआ कि नहीं। मैं स्वयं पान खाता था, और पान खाने का आरंभ हुआ, एक मित्र था तो उसने पान की दुकान रख ली, और दरवाजे पर ही उसका घर था। तो दर रख ली तो पान लगा के ला, भैया खाओ एक बीड़ा, तो खा लिया। फिर लाओ, फिर खा लिया। अब खाने का मन हो गया तब पैसा दे करके खाने लगा। फिर कोई जब आ गए निमी प्रेमी, लाओ भाई 10 बीड़ा पान ले आओ। अब 10 बीड़ा पान सबको खिला रहा हूँ। तो उसका मैं कर्ज रहता था अपने मित्र का, क्योंकि 10 बीड़ा पान तुरंत पैसा नहीं देता था, तो सप्ताह में 2 सप्ताह में दे देता था। रोज रोज कहाँ तक दूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा, और पान खाने लगा था। इसी बीच में भक्ति भावना तो खूब चल रही थी, पान खा रहा था। इसी बीच में जब पारखी संतों का संसर्ग हुआ और अपने गुरुदेव का संसर्ग हुआ, तो मैं ऐसा नहीं खाता था कि मेरा मुंह खराब रहा, सफाई खूब रखता था। और संजोग ऐसा कि संतों के सामने मेरे मुंह में कोई लालिमा नहीं रही। जब जब मिले 1-2 बार, तो जैसे 1-2 बार मिले, इन संतों को देखा तो समझा पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन संतों का, पारखी संतों का मुंह साफ, कोई पान नहीं खाते, कोई व्यसन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मुझे न कोई जाना न कहा, मैं स्वयं पान छोड़ दिया। ये सत्संग का फल। ये हल्का फुल्का था, लेकिन जो गहरा संस्कार है मनोविकार का, वो भी ऐसे छूटता है। पक्का निश्चय होना चाहिए। क्रोध बहुत आता है, क्रोध कैसे छोड़े। नींद सुबह खुले, बिस्तर पर 5 मिनट तक प्रतिज्ञा करो कि आज क्रोध नहीं आने दूंगा। क्रोध का मूल क्या है? अहंकार और कामना। अहंकार बहुत है, इसलिए क्रोध आता है। हमारी बुद्धि सबसे बड़ी है। हर आदमी को ये भ्रम है कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी है और दूसरे से हमारा आचार बड़ा है, इसलिए दूसरे जो हैं बेवकूफ हैं। तो हर बात में क्रोध। तो अहंकार और कामना के कारण क्रोध आता है। अहंकार में ठेस लगी, क्रोध आया, या कामना भंग हुई, क्रोध आया। अपने अहंकार और कामना को मारे और क्रोध को जीते। 5 मिनट तक प्रतिज्ञा करे कि आज क्रोध नहीं आने दूंगा। तो आप देखेंगे कि दिन में बारंबार आपके मन में रोक आएगा। जब क्रोध की संभावना होगी तो रोक आएगा, और रोक जब नहीं आएगा तो पीछे पछतावा आएगा। रात में सोने के पूर्व 5 मिनट तक देखें कि नींद जब से खुली है अभी तक कितनी बार क्रोध आया, और उस पर ग्लानि करें। नहीं आया तो खुश हो,
और फिर संकल्प लें कि आगे क्रोध नहीं आने दूंगा। कुल 10 मिनट की साधना 24 घंटे में करें। 10 मिनट में 10 मिनट में 24 घंटे में 10 मिनट बहुत थोड़ा होता है। और इतनी केवल साधना आप करें, नींद खुलने पर 5 मिनट और नींद लेने के पूर्व 5 मिनट, तो देखेंगे 1 महीना में कितना अंतर हो जाएगा। विरह रखें, लगन रखें, तब ऐसे हर चीज है, हर दोष है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, बीड़ी इत्यादि है, ग्लानि करो, छोड़ दो, छूट जाएगा। आपने पकड़ा है, आप छोड़ सकते हैं। काम वासना की लंपटता ज्यादा है, ग्लानि करो, उसमें क्या धरा है? मलिनता के अलावा। संतान पैदा करना हो, गर्भाधान के लिए जरूरी हो, तो तब 1-2 बार होना चाहिए बस, और बिल्कुल निरर्थक है। उसमें अपने को पीट पीट करके क्या फायदा है? स्त्री और पुरुष के संबंध में क्या मिलता है? पेशाब, पसीना, थूक, मलिनता, उद्वेग, उत्तेजना, फिर अंत में पछतावा, ग्लानि, वासना की वृद्धि, जन्म मरण के बंधन की पुष्टि। क्या मिलता है? ये सब के अलावा विचार करो और त्याग करो और संयम से रहो। गृहस्थ में रहते हुए जो स्त्री पुरुष संयम से रहना चाहें, वो एक कमरे में न रहें, अलग अलग रहें। पुरुष को चाहिए कि कुछ परली जगह पर रहें। घर में ऐसा बनाओ, परली जगह यानी घर के अंतर मुक्ता से बाहर हो, और कहीं घर से बाहर हो, दूसरे घर में हो तो और अच्छा है। संग दोष से दूर हो। कितनी आप साधना चाहोगे करना और संग दोष में पड़ोगे तो निभाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संग दोष से दूर रहो। जितने साधु साधुनी भी बिगड़ते हैं वे संग दोष से बिगड़ते हैं। साधु साधुनी तो एकदम जीवन भर साधना के लिए हैं, लेकिन जो बिगड़ जाते हैं कहीं कहीं, तो ये बात नहीं है कि वह ऐसे हैं, कुसंग में पड़े और कुसंग को उन्होंने नहीं छोड़ा, और कुसंग करते करते धीरे धीरे उनका विवेक खो गया। कुछ ऐसे वेशधारी हो सकते हैं जो मन के मलिन हैं, वेशधारी घूमते हैं, वो तो महाभ्रष्ट है। लेकिन जो ऐसे नहीं हैं वे भी कुसंग पढ़ करके भटक सकते हैं। विवेकवान हैं वे कुसंग करेंगे नहीं, और अगर कहीं कुसंग पड़ गया तो हट जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। इसीलिए स्त्री और पुरुषों की अलग मर्यादा देखो। यहाँ देवियां एक तरफ बैठी हैं, देवता एक तरफ बैठे, यही मर्यादा। एक में घुल मिल करके बैठना ठीक नहीं है, इसलिए अलग अलग बैठना बहुत बढ़िया है। अब आजकल तो हर चीज में उद्दंडता बढ़ रही है। कई सभाएं वैसे शुरू हो गई हो ना कि एक में बैठने से क्या हार जाए, और बैठेंगे तो एक दूसरे को छूना भी चाहेंगे। आजकल तो एक बड़ा पागलपन बढ़ रहा है। टीबी ने और विकार किया है, और बहुत विकार का साधन बढ़ रहा है। पुरानी अनेक मर्यादाएं बहुत आवश्यक है। नारी मात्र को चाहिए पर पुरुष का स्पर्श न करें। ध्यान दे देवियां, पर पुरुष का स्पर्श कभी भी न करें। साधु गुरु का भी चरण स्पर्श बिल्कुल न करें, वो भी पर पुरुष है। और साधु गुरु स्वयं अपने को चाहिए कि वे स्त्रियों से अपने चरण स्पर्श करवाने की चेष्टा न रखें, करवाएं ही ना। साधु किसी नारी का स्पर्श न करें, न उससे अपना स्पर्श होने दें, और नारियां किसी पुरुष का स्पर्श न करें, साधु गुरु का भी स्पर्श न करें। पर पुरुष का स्पर्श त्याग, पर स्त्री का स्पर्श का त्याग। गृहस्थ लोग पर स्त्री का स्पर्श न करें, इस मर्यादा का पालन करें। संग दोष से दूर रहें। सहशिक्षा सहकर्म में संग दोष बढ़ रहा है और बिगाड़ हो रहा है।
कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में लड़की लड़का साथ पढ़ता है, संग दोष से मनोविकार बढ़ता, आपतित होते हैं, गर्भ हत्याएं खूब हो रही हैं, जीवन बिखर रहा है। सहकर्म, एक ही ऑफिस में युवक युवती काम करते हैं, भ्रष्ट होते हैं अनेक, सब नहीं होते हैं। लेकिन सहकर्म सहशिक्षा से घी और आग इकट्ठा होने से घी पिघलेगा। अब उसमें समझदारी है, सहशिक्षा में सावधान है, अपना पढ़ें बस। सब लोग विकारी नहीं होते हैं, जो चाहेगा विकार से रहित रहेगा। सहकर्म में एक ऑफिस में लड़की लड़के काम करते, अपना अपना काम करें, व्यर्थ की बातचीत, अंग चालन, एक दूसरे को व्यर्थ में देखना, ये सब न करें, संयम से रहें। जितना बन सके अपने को संभालो। सब क्षणिक, सब क्षणिक, कुछ रहता नहीं है। और क्षणिक चमक दमक में भूल करके अपने को आदमी पतित कर देता है, न इधर कराता है न उधर कराता है। क्या रह जाता है संसार में? यहाँ के पहले वाला कार्यक्रम नहीं है हमारे सामने, कचादुर में था। यहाँ 3 दिन का, यहाँ समाप्त हो रहा, कल आगे यहाँ खो जाएगा। सब खोता रहता है। जो हमारे सामने मिलता कुछ रुकता ही नहीं। कार्यक्रम हो चाहे जो हो, जीव के सामने कुछ स्थिर नहीं है, सब भागा जा रहा है, सब भागा है। जैसे रेल की छाया, बादल की छाया भागती है, वैसे सब भागा जा रहा है। अपने को भावुक न बनाओ, कहीं भी अपने को उलझाओ ना, अपने आचरण को पवित्र रखो, ठोस रखो। मनोविकारों को मिटाओ। सारा दुख मनोविकारों में है। घर में विवाद, समाज में विवाद, पारस्परिक विवाद, कलह के मूल में मनोविकार है। नहीं तो कोई भी कलह की कोई जरूरत नहीं है। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब रहते हैं, किस लिए विवाद? एक साथ रहने वाले चाहे 2-4 हों, चाहे 10-20 हों, चाहे 100-50 हों, सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सबको नींद लेने के लिए जगह मिलती है, क्यों कला? बस और अपना अहंकार, हैकड़ीपन, दादागिरी की इच्छा। हम सबके ऊपर हैं, हम सबके मालिक हैं, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम अधिक ज्ञानी हैं, हम अधिक समझदार हैं, हमारी उम्र ज़्यादा है। सबको चाहिए मेरी बात माने, मुझसे पूछ करके सब काम कराएं, मैं चाहे किसी से न पूछूं, और मेरी बात सब माने, मैं चाहे किसी की न मानूं, मेरा सब आदर करें, मैं चाहे दूसरे कट भी कह दूं साले। ये सब हैकड़ीपन, यही सब विवाद और दुख पैदा करता है। स्वयं मानो, दूसरा फिर माने न माने। स्वयं कोमल रहो, दूसरा कड़ा रहे, कड़ा रहे। हमारा अधिकार अपने पर है, दूसरे पर नहीं है। सास हमसे मीठी बात बोले, बहू के मन में तो इच्छा होगी, लेकिन बहू को चाहिए ये सोचे कि सास कटु भी कहे तो कटु कहे, वो माँ है। जब लड़की ससुराल में आती है तो उसकी सास ही खास माँ बन जाती है, और बहू को चाहिए सास उसको पुत्री समझे। तो सास कटु कह दे, माँ है वो, कटु कह सकती है, मैं कटु न कहूँ, मुझे कटु नहीं कहना चाहिए। सास को सोचना चाहिए बहू से भूल हो, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मुझसे कैसे भूल हो, मुझे प्यार देना चाहिए। अपनी तरफ देखो, अपना नंबर बनो, तब सुख होगा। अहंकार छोड़ो, ऐठन छोड़ो, घमंड छोड़ो। सब जीव जल रहे हैं अपने अपने अहंकार की आग में। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, ते से बाँचे संत जन केवल शांति आधार।
ये गोस्वामी जी का वचन है। वैराग संदीपनी नाम की पतली सी पुस्तक है। तुलसी पंचामृत नाम की पुस्तक का आखिर अध्याय वही है, मेरा जो ग्रंथ है उसमें ये मिलेगा। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, सारा संसार अहंकार की आग में दह रहा है, चल रहा। तैसे वांचे संत जन केवल शांति आधार। उससे संत जन बचते हैं केवल शांति का सहारा पकड़कर। शांति का सहारा पकड़कर जो बचे वही संत जन है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो शांति में रहे, क्रोध में न रहे, वो सब संत हैं। और क्रोध में हम लोग रहे, भेषधारी लोग, तो संत नहीं। ये कपड़ा संत नहीं बनाएगा, रहनी संत बनाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर की साखी है, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती। रहनी रहे सुगुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो ज्ञान की चर्चा करता है, कथनी करता है, वो हमारा नाती है, लड़की का लड़का है, दूर का है। लड़की तो खून की है, लेकिन लड़की का लड़का अपने खून का नहीं है, परंतु प्यारा बहुत है। नाती बहुत प्यारा होता है, फिर भी अपने खून का नहीं है। और जो करनी करे, पवित्र आचरण से रहे, वो हमारा पुत्र है, पुत्र खून का है, निकट का और प्यारा है। और रहनी रहे सो गुरु हमारा, जो रहनी में रहता हमारा गुरु है। हम रहनी के साथ ही, गुरु सबसे ऊपर होता है। तो साहब कहते जो रहनी में रहता वो हमारा गुरु है। रहनी का अर्थ है, रहनी का अर्थ है रहने की स्थिति, और इसका लाक्षणिक अर्थ है शांति में रहना। रहनी रहनिया संतन की बाकी। पारखी संत प्राय कहते हैं वो संत की रहनी बड़ी अच्छी है, मतलब उनके सारे व्यवहार अच्छे हैं, और खास बात है शांत है। रहनी का मतलब है शांति दशा में टिक जाना। कथनी करनी रहनी तीन है। कथनी जबान से होती है, करनी इंद्रियों से होती है, रहनी मन से होती है। हमारे शरीर में ये तीन हिस्से भी हैं मन, वाणी और कर्म, यानी मन, वाणी और इंद्रियां। तो कथनी करनी रहनी मन, वाणी और इंद्रियां। वाणी से कथनी होती है, इंद्रियों से करनी पवित्र आचरण होता है, मन से रहनी शांति होती है। ज्ञान की चर्चा करना चाहिए, सुनना चाहिए, ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए। नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। रोज रोज खरसान पर चढ़ाने से औजार का, लोह के औजार का मूर्छा झड़ता रहता, वो चमकता रहता है। इसी प्रकार रोज रोज सत्संग सदग्रंथ का आधार पकड़ने से मन साफ रहता है। नित की गोष्ठ माया मोह टूटे, रोज रोज सत्संग करने से माया मोह का बंधन टूटता रहता है। इसलिए ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा सुनो, ये कथनी है। और करनी है आचरण, आचरण को पवित्र रखो। पर स्त्री पर पुरुष का संपर्क न करो, अपने में भी अधिक से अधिक संयम से रहो, किसी को तकलीफ न दो, किसी की चीज न छीनो, किसी का हक न मारो, मीठा वचन बोलो, कड़वा न बोलो, मैत्री भावना से रहो, पवित्र भोजन करो, अंडा मांस मछली कभी न छुओ, और शराब से लेके पान तक, और बीच में बहुत है, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग गुटखा गुड़ाखू, बहुत कुछ है। ये सब जितनी नशा की चीजें हैं कभी न छुओ। पान में भी तम्बाकू लोग खाते हैं, न तम्बाकू खाएं तो पान तो और खराब करता है, मुंह को एकदम खराब कर देता है। कत्था चून सब अहित कर। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए, साफ सुथरे रहो। जो उपयोगी चीज है उसका उपयोग करो, दाल खाओ, भात खाओ, रोटी सब्जी खाओ। जो खाने की चीज हितकारी है
उनको खाओ। ये तम्बाकू और नशा की चीज़ों से तो विनाश है। हाँ, तो कितना तो खाने पीने में संयम रखो। अंडा मांस मछली वाले कह सकते हैं इसमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन गंदी चीज है वो। एक तो जीव हत्या करके मांस मिलता है, सबसे बड़ा पाप ये हो गया। किसी के शरीर को खा करके आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, कोई समझदारी है? अंडा गर्भ है, गर्भ खाना कितना घृणित है। किसी गर्भ गिरा हो, किसी मनुष्य कहो खाओ तो लाठी लेके तैयार हो जाएगा, तुमने ऐसा कैसे कहा। अब अंडा बड़े प्रेम से गर्भ खा रहे हैं सब, सूटेड बूटेड लोग बाजार में खड़े हुए, कैसा तमाशा है। तो अंडा मांस मछली ये हिंसा से प्राप्त होते हैं, अंडा गर्भ है, ये सब सभ्यता नहीं है। दुनिया के समस्त प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, दुनिया के, केवल भारत के नहीं। महात्मा गांधी जब महात्मा नहीं थे, पढ़ते थे, तब कुछ लड़कों ने उनको सुझाया कि देखो विदेश में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, वो सब मांस खाते हैं इसलिए बुद्धि बढ़ती है। भारत वाले मांस नहीं खाते हैं इसलिए इनकी बुद्धि नहीं बढ़ती है। तो वैसे भारत वाले कम मांस नहीं खाते हैं, यहाँ भी खाने वाले खूब हैं। और आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा को देखो और नेपाल को देखो, घोर मांसाहारी, वहाँ भी शाकाहारी हैं। अब तो पूरे भारत में फैला है। हाँ, विदेश से कम अवश्य है। तो लड़कों ने सुझाया, तो गांधी जी ने सोचा कि जब पिता नहीं रह जाएंगे, माता नहीं रह जाएगी, और मैं विदेश से पढ़ के आऊँगा, पिता तो मर चुके थे, माता रही, माता भी नहीं रह जाएगी, विदेश से पढ़ के आऊँगा, तब मैं मांस खाऊँगा और मांस का प्रचार करूँगा, जिससे लोगों की बुद्धि बढ़े। इंग्लैंड जब जाने लगे तो माँ ने प्रतिज्ञा कराया, तुम अंडा मांस मछली नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, कोई नशा नहीं लोगे, किसी परिस्त्री को नहीं छुओगे, ये प्रतिज्ञा करके गए। तो इंग्लैंड गए तो उनको भोजन के लिए होटल खोजना पड़ा था, शाकाहारी होटल मिला, फिर शाकाहारी संस्था भी मिली, उसकी पत्र पत्रिकाएं मिली, पुस्तकें मिली, और शाकाहारी संस्था के वे सदस्य बन गए और उसमें जाने लगे। तब उनका मन बदल गया। अंग्रेज लोग थे सब वो, और वे प्रचार करते थे कि मांस खाना बहुत गलत है। तब लगा कि हमें बच्चों ने जो बताया वो गुमराह किया, भ्रम से कहा। तब उनका मन पक्का हो गया कि जीवन भर मांस नहीं खाना है। तो दुनिया के समस्त प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि मांस, अंडा, मछली नहीं खाना। नशा तो सभी लोग समझते हैं गलत है, लेकिन अंडा, मांस, मछली भी प्राकृतिक चिकित्सक विरोध करते हैं। एडोल्फ जस्ट नाम के एक विद्वान प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर हुए हैं विदेश में, पश्चिम देश में, जिनकी एक पतली सी पुस्तक है इंग्लिश में, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। इतना कस के फटकारा है मांसाहारियों को। और उन्होंने, वो स्वयं ईसाई हैं, ईसाई थे, उन्होंने कहा कि ईसा मसीह मांस कभी नहीं खा सकते, तो महादयालु थे। बाइबल का अनुवाद अशुद्ध है, जो उससे लोग सिद्ध करते हैं कि ईसा मांस खाते थे। जिस मांस को प्राप्त करने में निरीह प्राणी की हत्या होती है, ईसा जैसे दयालु पुरुष कैसे खा सकते हैं। यहूदियों में वध होता था, होम बलि, काट करके हवन करते थे। ये आर्य परिवार वो सब एक हैं, आर्यों में यही था, उनमें भी यही था। यहूदी से ईसाई मुसलमान सब निकले हैं, लेकिन ईसा एक विलक्षण संत हुए। वह कोई वध जीवन में नहीं किए और वध को रोके,
महान दयालु पुरुष थे। तो एडोल्फ जस्ट ने लिखा कि ईसा मांस कैसे खा सकते हैं। फिर उन्होंने बहुत तर्क से खंडन किया है और उसका हिंदी अनुवाद मैंने अपने कई ग्रंथों में दिया, बीजक व्याख्या में दिया, रान प्रबोधिनी में दिया। मांसाहार किसी को नहीं करना चाहिए। अन्न पर्याप्त प्राप्त है, अन्न खाओ, नशा का सेवन न करो। ये रहनी करनी के बीच में आता है। आचार विचार पवित्र रखो, साफ सुथरे रहो, हाथ पैर नाक कान साफ रखो, कपड़े बर्तन घर द्वार साफ रखो, सफाई स्वच्छता पर ध्यान दो, ईमानदारी से काम करो, किसी को ठगो ना, धोखा ना दो, परहेजगारी से रहो। ये करनी है। और रहनी है मन की शांति। वैसे रहनी का एक अर्थ है समस्त पवित्र आचरणों का समुच्चय, लेकिन अंतिम अर्थ है मन की शांति, रहनी। तो साहब कहते जो ज्ञान की कथनी करता वो हमारा नाती है, और जो ज्ञान का आचरण करता है वो हमारा पुत्र है, और जो ज्ञान की रहनी में रहता वो हमारा गुरु है। कबीर साहब, गोस्वामी जी, ये सब बड़े बड़े कलाकार थे। अपनी बातों को कहने में, कविता रचने में बड़े बड़े कलाकार थे। और यही दो नहीं, दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब ने रास्ता दिखाया अपने अपने ढंग से। उसमें कबीर साहब की विशेषता यह है, चारों तरफ से निष्पक्षता। अन्य जो हुए हैं वे कहीं न कहीं पक्षपात में रहे। कोई अवतार के पक्ष में रहा, कोई पैगंबर के पक्ष में रहा, कोई इस पक्ष में रहा कि किताब आकाश से आई है हमारी, तो हमारी किताब आकाश से आई है, उसको मानोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो नरक में जाओगे। इस प्रकार किताब का पक्ष, ईश्वरी किताब मान करके उसका पक्ष, अवतारवाद पैगंबरवाद का पक्ष, और हमारा संप्रदाय अलौकिक है इसका पक्ष। कई पक्षों में संत महात्मा सट गए। इसलिए अच्छी बात कहते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसी सी बातें कही हैं जो अनुचित है। इसका विश्लेषण करके आपको पता लगेगा। जैसे मनुष्य सब बराबर है, मूल रूप में बराबर है, कोई अछूत नहीं है, कोई नीच नहीं है, और सभी मनुष्य सभी दिशाओं के लिए स्वतंत्र हैं विकसित होने में, किसी पर अवरोध नहीं होना चाहिए। ये प्राकृतिक है और कबीर साहब ने यही कहा है। लेकिन अच्छे अच्छे संत महात्मा जो कि सदाचारी भी थे, ज्ञानी भी थे, वैरागवान भी थे, विद्वान भी थे, उन्होंने कहा कि शूद्र वेद का अधिकारी नहीं है, शूद्र संन्यास का अधिकारी नहीं, अति शूद्र मंदिर में नहीं जा सकते। तो उनका ज्ञान विवेक विचार सब स्वाहा हो गया। ब्राह्मण को पूजो चाहे वो चरित्र भ्रष्ट हो, शूद्र चाहे सद्गुण संपन्न हो न पूजो। ये बात जब कह दी गई है, कौन संतुत्र आ गया। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ये श्री राम के मुख से कहलवाया गया विराट वध के समय। विराट को उन्होंने मारा, उसके पहले कहा कि तुम नीच हो, और ये नीति है कि ब्राह्मण मारता हो, गाली देता हो, कटु कहता हो, तो भी उसको पूजना चाहिए, और शूद्र चाहे सद्गुण संपन्न हो उसको नहीं पूजना चाहिए। और तुम वध के योग्य हो तब मारा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, विराट वध के समय ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो गोस्वामी जी को इसको जड़ना था, इसलिए राम के मुंह से जड़ दिया। और उन्होंने विष्णु पुराण से प्रेरणा ली। विष्णु पुराण में लिखा है, घ्रंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम न प्रणमेत यथारहम
सा पाप कृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धो बद्धश्च दंडश्च न चास्मदीय। घ्नंतम मारता हो, शपंतम शाप देता हो, परुषम वदंतम कठोर वचन कहता हो। यो ब्राह्मणम न प्रणोयत यथाराम, ऐसे ब्राह्मण का भी जो आदर नहीं करता है, सा पापकृत, वो पाप से लिप्त है। ब्रह्म दवाग्नि दग्धो, ब्रह्म की दावाग्नि में वो जल रहा है। सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धो बद्धस्य दंडस्य न चास्मदीय, वो वध करने योग्य है, ऐसे आदमी को मार देना चाहिए। दंडस, उसको दंड देना चाहिए। न च अस्मदीय, अस्मत मेरा, वो मेरा नहीं। विष्णु भगवान कहते वो मेरा नहीं। इसका खुलासा हिंदी है कि जो ब्राह्मण गाली देता हो, मारता हो, कटु वचन कहता हो, ऐसे ब्राह्मण की भी जो पूजा न करे वो पापी है और ब्रह्म दावाग्नि से दग्ध है, उसकी हत्या कर देनी चाहिए या दंड देना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हो मेरा नहीं। इस प्रकार विष्णु भगवान की मट्टी पलीत कर दी गई। क्या विष्णु भगवान ऐसे कहेंगे? विष्णु भगवान को विवेक नहीं था? जब विष्णु भगवान सबके पालक है, कैसे कहेंगे? तो कलुषित ब्राह्मणों ने विष्णु को, राम को घसीट घसीट कर उनके मुख से ऐसी सी बात कहलवाई है जिससे उनका अंधा स्वार्थ पूर्ण हो, और कलुषित स्वार्थ, और इसमें मानवता का पतन। अब ऐसे ऐसे वचन अच्छे अच्छे वैरागवान संत महात्मा सन्यासी भी अपने शास्त्रों में उद्धृत कर दिए। हजारों वर्षों से वेदांत और कर्मकांड पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, लेकिन इन लेखकों को ये बुरा नहीं लगा कि शूद्र कहा जाने वाला एक बड़ा समाज को उपेक्षित करके रखा गया है, उसको गाली दी गई है, उसको मनुष्य नहीं माना गया है, उसका सारा अधिकार छीन लिया गया है। इसके विरोध में कुछ कहें? कोई नहीं कहा, चुपचाप शांत रहे। तो ये महापक्षपात, अज्ञान, अविवेक, कबीर बिल्कुल इनसे अलग है। वो जो सत समझते हैं हजार के बाजार में कहते हैं। डर नहीं है, न तो कहीं पक्ष है, न शास्त्र का पक्ष है कोई, न किसी अलौकिक ईश्वर का पक्ष है, न अवतार का पक्ष है, न पैगंबर का पक्ष है, न अलौकिक तक पक्ष है। वे जो देखते हैं और जैसा सच लगता वैसे कहते हैं। न किसी से कोई कामना है, न चेला चाहते हैं, न पैसा चाहते हैं, न भीड़ चाहते हैं। सत्य में रहना और सत्य कहना है, ये कबीर की विशेषता है। कबीर आग के गोला थे, दागते हुए। काशी जैसी पंडितों की नगरी में, आज भी पंडितों की नगरी वहाँ है, गली गली में पंडित हैं। संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तो वहाँ है ही है। संस्कृत के बहुत विद्यालय हैं, छोटे छोटे विद्यालय गली गली में। हजारों पांडुलिपियाँ अभी भी संस्कृत में काशी में पड़ी हैं जो छपी नहीं है। वहाँ मैं जब रहता था तो अखबारों में पढ़ा करता था, ऐसे ऐसे विषय आते रहते थे। उस जमाने में पंडितों को जलवा, और कबीर साहब डरे नहीं। उन्होंने कहा, और के छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छूने से तुम पानी छिड़कते हो, मंत्र पढ़ते हो, उम्म पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अविवाह स्मृत पुंडरीकाक्षम बाभ्यंतर शुचि। तो साहब कहते तुमसे कौन नीचे? ये कहना कोई मामूली बात है? तो फटकार करके कहा, तुमसे कौन नीचे? दूसरा कौन नीचे? सबके हाथ में चाम लपेटा है, और सब सुबह उठ करके टट्टी अपनी अपनी धोते हैं। दूसरे की टट्टी धोते वो खराब हो गया। एक यतचा हाड़ मल मूत्रा, एक उधरी एक गोदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। कौन ब्राह्मण शूद्र है? रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न शूद्र, सब मनुष्य है। इतना साफ कहने वाला इतिहास में कौन हुआ है? डर नहीं, कोई डर नहीं। कोई मार देगा? एक बार मारना है कि अनेक बार मारना है? मार दे,
लेकिन कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह करके शरीर छोड़े, कोई मार नहीं पाया, क्योंकि उनकी निष्पक्षता से फिर लोग रीझ गए और कहे भाई कबीर तो ऐसे निराले हैं जैसा कोई हुआ ही नहीं। और उनके निधन पर हिंदू जलाना चाहे, मुसलमान गाड़ना चाहे, ऐसा कभी भी इतिहास में कहीं नहीं है कबीर साहब के पहले कि दो विरोधी संप्रदाय वाले एक महापुरुष को गाड़ना भी चाहें और जलाना भी चाहें। मुसलमान कहते कबीर हमारे, हिंदू कहते हमारे हैं, ऐसा वो महापुरुष हुआ। इसीलिए कबीर वाणी आप मनन चिंतन करें तो सारी भ्रांतियां कटेंगी, मनुष्यता का प्रेम जगेगा। कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पूर्व डंका बजाया था कि मानो मानो समान, और भारत में आज़ाद होने पर वो कानून बन गया। अब सभी मनुष्य का समान अधिकार इस समय है। किसी दिशा में किसी का लड़का बढ़ सकता है और कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। जो शास्त्रगत बात हो गई है अछूतत्व, यहाँ तक हो गया है, शास्त्रों में लिखा है, अस्मृत ग्रंथों में, वैसे 6 शास्त्रों में नहीं लिखा है जो प्रामाणिक है। लेकिन अस्मृत शास्त्र भी पंडित लोग शास्त्र मानते हैं, तो उसमें लिखा है कि शूद्र की परछाई पड़े तो सचैल स्नान करना चाहिए, कपड़े के सहित। चैल कहते कपड़े को। अगर शूद्र जा रहा है उसकी परछाई पड़ गई तो कपड़े के सहित नहाए, ऐसा लिख डाले। कबीर साहब का डंडा लगा और के छीले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा, इतना जोर से कहा। अब आज कानून बना है कि कोई किसी को अछूत कहे तो जेल में जाएगा। ये जमाना कितना बढ़िया आ गया है इस दिशा में। जगो और जगाओ, दूसरे को नीच कहने की चेष्टा न करो। केवल ब्राह्मण दोषी नहीं, सब दोषी हैं। यादव, साहू, वर्मा, शर्मा सब दोषी हैं, सब एक दूसरे को नीच मानते हैं। ये मानस रोग है। मानव समान है, अपने अपने गुणकर्मों से ऊंच नीच हुआ करते हैं। मन की बात पर अंत में आकर के समाप्त करूंगा। मन सबके पास है और आदमी अपने कुकर्मों से, कुविचारों से, अहंकार और कामनाओं से मन को ऊपर से नीचे तक कटीला बना देता है। जैसे ताड़ का पेड़ हो, नीचे से ऊपर तक खूंटीदार। कई ऐसे खजूर के पेड़ होते हैं नीचे से ऊपर तक खूंटीदार, कांटेदार। तो ऐसे मन को पूरा कांटेदार लोग बना लेते हैं, अपनी करनी से बना लेते हैं। सह नहीं पाते हैं, दूसरे की बात नहीं सह पाते हैं, दूसरे को उन्नत नहीं सह पाते हैं, दूसरे की योग्यता नहीं देख पाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कटु कहते हैं, राग द्वेष बनाते हैं, मन को कंड का कीर्ण बनाते हैं, उसी में जलते हैं। पेट भर खाते हो जलते हैं, पेट भर खाए हैं लेकिन साथी को देख करके सहन नहीं है। देवरान जेठान को नहीं देख सकती है, जेठान देवरान को नहीं देख सकती है, ननद भावज एक दूसरे से असहनशील, बहू और सास एक दूसरे को नहीं सह पाती हैं, पिता पुत्र एक दूसरे को नहीं सह पाते हैं, भाई भाई एक दूसरे को नहीं सह पाते हैं, बिना आग के जलते हैं। इस आग को कौन बुझाएगा? हर व्यक्ति अपनी अपनी आग स्वयं लगाया है और स्वयं बुझाना है। सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। इस अपनी आग को स्वयं बुझाना होगा। इसलिए बारंबार ये कोशिश की जाती है कि आप लोग जो पेट धंधा का काम करते हैं उसमें से फुर्सत निकाल करके अकेले में बैठना शुरू करो। पेट धंधक काम हर समय लोग करते भी नहीं। अब आप लोग टीवी कितना समय तक देखते हैं, ध्यान दो। व्यर्थ की अखबारबाजी करते हैं। अखबार जो पढ़ते हो थोड़ा पढ़ने छोड़ दें, बहुत समय तक उसमें बर्बाद न करें, और टीवी ज़्यादा न देखें, गपबाजी न करें। चबूतरे पर बैठ करके, चौरे पर बैठ करके गप मार रहे हैं घंटा घंटा, ये सब न करें। समय निकालें, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार अकेले में बैठो, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो। कैसेट सीडी इत्यादि से जो विचार सुनने का है उसको सुनो। आजकल तो बड़ा अच्छा साधन हो गया है।
और ध्यान करो, चिंतन करो, अपने पर निरखो परखो कि कितना दोष हमारे में घटा है, कितना सद्गुण बढ़ा है, दोष बढ़ तो नहीं गए हैं। तैयारी करो अपने जीवन की, आखिरत का दिन सबका आ रहा है, हम एकदम बदहवास हैं। अभी मैं नाम भी भूल गया, दुपचेरा के एक सज्जन आया, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। जब मैं आया था तो वो पढ़ते थे, फिर वो भिलाई में काम किए, नौकरी किए, 10 बरस रिटायर्ड हो गया। आए जैसे प्रवेश किए कमरे में तैसे मैं पहचान गया। वो तो हजारों के बीच में रहे, पहचान जाओ। मैंने कहा रिटायरमेंट हुए बहुत दिन हो गया, बूढ़े हो गए हैं, मेरा भी शरीर बूढ़ा ही है। तो कैसा है चक्र चलता। अभी कोरोना का सावाड़ा उधर कांकर की तरफ का लड़का हुआ है, यहाँ पटवारी जो है, वो कहा, दंडोत पड़ गए एकदम, कहा साहब श्री राम का मैं पौत्र हूँ। मैंने कहा भाई उनके यहाँ तो मैंने एक साधु को लेके एकांतवास किया था सन 56-57 के बीच में, जो तुम्हारे घर से अलग घर था उसमें मैं रहता था। कैसा एक काल चक्र, सब बदलता जाता है, सब बदलता जाता है। काल के मुख में सब देहधारी पड़े हैं। तैयारी करो उसके लिए, पहले से मन शांत हो जाए, पहले से तृप्ति और आनंद चित्त में आ जाए, राग द्वेष के कांटे निकाल दो, सबसे प्रेम का बर्ताव करो, मीठा बोलो, घुल मिल के रहो, प्रेम से रहो, कलह न करो, विवाद न करो, तनाव न करो। ये सब जितना करोगे मन पर असर रुक जाएगा। जीवन की सारी प्रक्रिया का प्रभाव मन पर पड़ता है और वही मन हमारे लिए थाती बनता है, वही सुख देता है और दुख देता है। सुबह से उठ करके शाम तक सारी प्रक्रिया अगर हमारी ठीक रही तो मन शीतल रहेगा। जब हम अकेले लेटेंगे, बैठेंगे या चलेंगे तो हमारे मन में आनंद की लहर रहेगी। अगर हमने गलत किया है तो कूड़ा कबाड़ मन में इकट्ठा होकर के मन को जलाएगा। इसलिए मन खास चीज है, मन को संभालो सब। और मन को संभालने के लिए अपने वाणी को संभालो, कर्मों को संभालो, विचारों को संभालो, और दुनिया की तुच्छ चीजों को लेकर के तू मैं न करो। घर में कोई मालिक है तो मालिक को क्या मिलता है झंझट के सिवा? मलिकई कोई बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। देखो मैं ही मलिकई कर रहा हूँ, बुढ़ा गया हूँ लेकिन मलिकई नहीं छूट रही है। लेकिन ये सेवा समझो, इसमें कोई लाभ नहीं है, उपदेश देने से भी कोई लाभ नहीं है, समाधि लगाने से लाभ है। लेकिन आप लोगों का मोह माया हमें खींच लाता है। अब आप लोगों के बीच में बैठ करके बोल रहा हूँ तो मलिकई से कोई फायदा नहीं है। अगर मलिकई आप करते हो तो समझ लो आप सेवक हो, और सेवा करो, पूरे परिवार की सेवा करो, पक्षपात न करो। अपने लड़के बच्चे मोह और भतीजे से घृणा, ये करोगे तो फिर दुख होगा। मलिकई में कोई फायदा नहीं है। मलिकई करना पड़ता है तो अपने सेवक मानो। असावधान होगे तो पैसा चुराओगे, मालिक हो पैसा आपके पास रहेगा तो भाई के हक को मारोगे, भतीजे के हक को मारोगे, पाप में जाओगे, नरक में जाओगे। इसलिए मालिक अगर हो, सेवक हो तो संभाल के रखो, पक्षपात न करना। अहंकार करने से कोई फायदा नहीं। हमारी बात सब माने से क्या फायदा है? ऐसा क्यों चाहते हो हमारी बात सब माने? नम्र रहो, अपनी बात कहो, जो माने सो माने, न माने न माने। हैकड़ीपन, अहंकार, स्वार्थ, लिप्सा, ये सब सारा पाप उदय करता है और मन खराब होता है। और खराब मन से पीड़ित होकर के सब जलते हैं। बिना ईंधन बिना आग के सारा संसार जल रहा है। पेट भर खा रहे हैं, शरीर भर कपड़ा पहन रहे हैं, घर में रह रहे हैं और जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रहनी ठीक नहीं, बोध ठीक नहीं, समझ ठीक नहीं। इन बातों पर ध्यान दो। संतों की वाणी को रोज रोज पढ़ो, गुनो मनन करो, चिंतन करो, अपने शोधन करो और सुधार करो। इसी जीवन में उठते बैठते चलते फिरते सब समय शांति के सागर में रहो। ऐसा अनुभव, तब जीवन की सफलता है। नींद खुले तो मन में कोई झटका ना हो, किसी से बैर नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से तनाव नहीं।
और आपस में सब मिले बैठे, सबसे हंसे बोले, प्रेम से रहे। सोने के समय नींद में चले गए आराम से। सुख से सो, सुख से जाओ, सुख से जियो और सुख से मरो। आप कहोगे महाराज मरो न कहो बस। गृहस्थ लोग इससे बहुत डरते हैं, मरो न कहो और कुछ कहो जबकि वो पक्का है। और साधु यही याद दिलाते हैं, वो मरण सिखाते हैं, मरना सिखाते हैं। मरो मरो हो, गोरख मरण है मीठा, गोरखनाथ ने भी कहा। मरने का मतलब है मन को मारना, और शरीर तो मरेगा ही। शरीर मरने के पहले मन मर जाए, शीतल हो जाओ। आपको धन्यवाद है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय। अभी हम परम पूज्य गुरुदेव जी एक कल्याणकारी विचार सुन रहे थे। जो लोग गुरुदेव जी की बंदगी लाना चाहें आकर बंदगी कर सकते हैं। आज की दूसरी सभा 2:30 बजे प्रारंभ होगी। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। पहले महिलाओं की पंगत होगी, फिर पुरुषों की पंगत होगी, ऐसी सूचना मिली है। गुरुदेव जी के जो विचार अभी हमने सुना, ये सारे विचार आप विस्तार से मनन करेंगे